नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 23 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के साइबर स्पेस के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे कामिकाजे ड्रोन्स के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, अभी ये जो दुनिया है यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस सदी में। तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी रियलिटी बन जाएगी कि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है वो भी हमें अपनी बहुत ज़्यादा मजबूत करनी होगी। नहीं तो जो हमारा डेटा है, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी हम कम्युनिकेशंस के मेथड्स यूज़ करते हैं वो सब हैक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने भारत के साइबर स्पेस को क्वांटम टेक्निक्स की मदद से मजबूत कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है, देखिए ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर्स, जितने भी हमारे सर्वर्स हम यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या फिर कोई भी नेटवर्क या फिर कोई भी किसी प्रकार का डेटा जो हम स्टोर करते हैं, इसे डिफेंड किया जाता है, इसे सिक्योर किया जाता है किसी भी प्रकार के अटैक से। इसे बेसिकली कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये जो टर्म है ये अप्लाई होती है कई सारे कॉन्टेक्स्ट की वैरायटी में। अब देखिए, अगर आप बिजनेस से मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसे आप विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन की सिक्योरिटी अपने ही नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि फिलहाल अभी की करंट सिचुएशन में ऐसी कौन सी थ्रेट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, तो देखिए जो फिलहाल में करंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि आरएसए एक प्रोटोकॉल है। आरएसए क्या है? आरएसए ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। अब आरएसए बेसिकली है क्या? आरएसए बेसिकली ये उन 3 साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एल्गोरिदम को डिस्क्राइब किया था पब्लिकली 1977 में। आरएसए का मतलब है, आरएसए उन 3 साइंटिस्टों के सरनेम है। जैसे पहले एक का नाम है रॉन रेवस्ट, दूसरे हैं आदि शमीर और तीसरे हैं लेनोर्ड एडलमैन। तो उन सभी के जो सरनेम्स हैं उनके नाम से बना ये आरएसए। अब ये जो आरएसए है इसके अंदर इन्होंने एल्गोरिदम समझाया था हमें 1977 में, और तब से हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं एज एन प्रोटोकॉल कि किस तरीके से हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को सिक्योर रख सकते हैं, अपने जितने भी हमारे डेटा हैं या कोई भी एप्लीकेशंस हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है ये आने वाले साइबर अटैक्स से बचने के लिए कारगर नहीं होगी। ये आउटडेटेड होती जा रही है क्योंकि और बेहतर टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, और इसकी वजह से जो हमारे साइबर अटैक्स हैं ये ब्रीच कर सकते हैं हमारे हार्डन टारगेट्स को, मतलब ऐसे टारगेट जो हमारे लिए पोटेंशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे ऐसे जितने भी कोई ऐसे यंत्र हैं या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हिस्सा है हमारी कंट्री के लिए, उन्हें ये कहीं ना कहीं जो साइबर अटैक्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं और उन्हें अपने उसमें ले सकते हैं अंडर में। अब देखिए, ये हमारे जो जितना भी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। अब अगर हम बात करें चाइना की, चाइना का जो क्वांटम एडवांस है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो मुख्य रूप से चाइना की तरफ से हो रहे हैं, जहां पर हम कई सारे ऐसे चाइनीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स से परेशान हैं और ऐसे कई हमले हम अब तक साइबर अटैक्स के चाइनीज़ गवर्नमेंट से झेल चुके हैं। मतलब चाइना की तरफ से ऐसे कई हमले अब तक हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली भारत के बारे में, तो चाइना एक बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी के मामले में है, और इस समय चाइना के पास, चाइना होस्ट कर रहा है दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा तेज क्वांटम कंप्यूटर्स को। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी जितने भी डेटा है या हमारा जितनी भी
हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो कितनी वल्नरेबल स्थिति में है। चाइना कभी भी जब भी चाहे कोई भी साइबर अटैक करके हमारे इस डेटा सिस्टम को, हमारे साइबर सिस्टम को हिला सकता है। और भारत जो है वो मुख्य तौर पर इस साइबर सिक्योरिटी के लिए फॉरेन पर डिपेंडेंस है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं। और पर्टिकुलरली आप बात करते हैं तो चाइनीज़ हार्डवेयर पर हम डिपेंडेंट हैं। हम जितने भी मोबाइल्स यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं मोस्टली, वो सब हम चाइनीज़ हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन के अंदर हैं। अब कैसे बचा जा सकता है किसी भी साइबर अटैक से? अगर आप मान लीजिए आप किसी कहीं ऑनलाइन कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप कोई भी नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, आप किसी भी प्रकार की इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट का यूआरएल आप चेक कीजिए। उस यूआरएल के अंदर HTTP के साथ S भी होना चाहिए। वो जो S है वो उसका मतलब होता है सिक्योर, कि ये जो पोर्टल है ये सिक्योर है। दूसरा, आप अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखिए और समय समय पर बदलते रहिए। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें अपडेटेड रखिए, ताकि वो एक आपको बेहतर सिक्योर मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा सके। अपने घर का जो आपका नेटवर्क है उसको मजबूत रखिए, उसको ऐसा मत रखिए कि उसको कोई भी एक्सेस कर सके। जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, देखिए आजकल इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट आप लीजिए, ताकि इंटरनेट पर जो भी मेलिशियस एक्टिविटी की जाती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर ना कर सके और आप किसी ऐसी साइट को विजिट ना कर पाए जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर हो सके या किसी भी प्रकार की साइबर थ्रेट आपको मिल सके। इसी के साथ साथ जो आपकी सोशल मीडिया की सेटिंग है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कीजिए, ताकि लोग या कोई भी किसी भी तरीके की साइबर सिक्योरिटी जो रिस्क है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में आपको कभी महसूस ना हो या आप उसका हिस्सा ना बन सके। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, तो देखिए भारत धीरे धीरे इस प्रोग्रेस में बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फरवरी 2022 में एक जॉइंट टीम DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर एक QKD मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक बनाया था, जो दिखाया था, उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था बेसिकली। और ये डेमोस्ट्रेट किया गया था प्रयागराज और विंध्याचल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह से लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी, और वो जो आपका जितना भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा। अब देखिए आप इससे ये समझ सकते हैं कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ध्यान इस चीज़ पर दे रही है। 2019 में सेंट्रल ने इसे मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया था क्वांटम टेक्नोलॉजी को। यूनियन बजट 2020-21 में प्रपोज किया गया था 8,000 करोड़ रुपए, ताकि न्यूली लॉन्च नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया जा सके और इसके अंदर बेहतर टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस विकसित की जा सके। इसी के साथ साथ जो हमारी आर्मी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ, ताकि एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाया जा सके और क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशंस बनाए जा सके, ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके और हमारी कम्युनिकेशन को कोई दुश्मन कंट्री या कोई भी साइबर अटैक्स के थ्रू गैदर ना कर सके और उन्हें सुन ना सके। अब इसी के साथ साथ जो साइबर इस समय कोशिश ये की जा रही है कि भारत को साइबर स्पेस रेजिलिएंट बना जा सके, मतलब इतना रेजिलिएंट कि भारत किसी भी छोटे से बदलाव से अस्थिर ना हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि हम दूसरे नेशन से जितनी जो साइबर सिक्योरिटी सूट्स हैं वो लें। सबसे पहला उसके लिए जो एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म है वो यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का है, जिसे सूट भी क्रिप्टोग्राफी क्वांटम रेजिलिएंट सूट कहा जाता है। इसे हमें अपना एक ऑफिशियल एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म घोषित करने की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले किसी भी साइबर अटैक से बच सकें। दूसरा, जो क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं हमें उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अब भारत का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर जितने भी क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं ये सेट किए गए हैं NIST के द्वारा। NIST है अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने डेवलप किया है एक सीरीज ऑफ क्रिप्शन टूल्स, जिनके अंदर हम अपने क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स को हैंडल करते हैं। अब इस समय ज़रूरत है भारत को कि वो खुद के अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करे और डेवलप करे खुद की कैपेबिलिटीज़ क्वांटम रेजिलिएंट कम्युनिकेशन में। और जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में लाकर स्पेसिफिकली उन पर ध्यान दे और जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करे। गवर्नमेंट फंड करे और एनकरेज करे जो फिलहाल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड।
और पार्टिसिपेट करें जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। जैसे एक इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था अभी एक ओपन क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो 2016 में शुरू किया गया था, ताकि जो प्रोटोटाइपिंग है और इंटीग्रेटिंग क्वांटम रेजिलिएंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, इसका मतलब ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैकेनिज्म है उसके अंदर किस तरीके से बेहतर अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है और सिक्योर किया जा सकता है किसी भी साइबर अटैक्स के खिलाफ। इसी के साथ साथ हमें अपनी प्रायोरिटी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन को छोड़कर QKD पर लानी चाहिए। QKD का मतलब है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड्स। अब इनका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा वो किया जाएगा मिलिट्री आउटपोस्ट के लिए, ताकि हमारी जो सेंसिटिव कम्युनिकेशन है उसे दुश्मन कंट्री ना सुन सके और हम प्रायोरिटाइज कर सके अपनी सभी कम्युनिकेशन को सिक्योरली और इसे प्रोटेक्ट कर सकें साइबर अटैक्स से। अब देखिए जो भी हमारी इंटेलिजेंस है या फिर हमारी किसी भी तरीके की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर बाहर निकलती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है तो दूसरी कंट्री उसे यूज़ कर सकती है हमारे खिलाफ। तो इसलिए हमें अपना सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए। हमें जितने भी डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेसीज़ हैं, टेक्नो डेमोक्रेसीज़, उनके साथ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स बनानी होगी, ताकि उन कंट्रीज़ की जो टॉप टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, उनकी जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, उनकी कमिटमेंट है जो लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, वो हेल्प कर सकें भारत की, ताकि हम भी ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें जिनके अंदर हम क्वांटम साइबर थ्रेट्स को डील कर सकें। अब भारत को अपनी एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने की ज़रूरत है इन सब चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपनी इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के, जिसे हमने इसे अपनी नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है, हमने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि इन साइबर अटैक से आने वाले समय में हमारे अपनी इकोनॉमी को हम बचाए रख सकें और एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बना सकें जो स्थिर रहे, छोटे मोटे चेंजेस से ना, मतलब स्थिर ना हो, अस्थिर ना हो, और जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस ना करने पड़े और कोई भी थ्रेट हमारे सामने ना आए। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा, इन्होंने ये अप्रूव किया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो 25% उसके अंदर जो हिस्सा होगा वो होगा पन्ना टाइगर रिजर्व का, और इसे मिलाया जाएगा केन बेतवा रिवर के साथ, लिंक किया जाएगा। ये है आपकी केन बेतवा रिवर और ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये है वो एरिया जिसे घोषित किया गया है नया टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब ये होगा एक ग्रीन कॉरिडोर जो लिंक करेगा पन्ना और दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो अलाउ की जाएगी इनके बीच में। टोटल एरिया जो होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व का ये होगा आपका 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ये फैला होगा आपके नरसिंहपुर, दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये लिंक करेगा पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती टाइगर रिजर्व के साथ, जिसके अंदर जितने भी टाइगर्स हैं उनकी इस नए रिजर्व में एक नेचुरल मूवमेंट हो सके। इसी के साथ साथ जो आपकी नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर अभी 5 टाइगर्स हैं। ये जो कॉरिडोर है ये कॉरिडोर है सतपुरा और पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में। हालांकि जो दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक ग्रीन कॉरिडोर का काम करेगी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए। अब देखिए जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर है दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो आपकी नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काम करती है एज अ ग्रीन कॉरिडोर सतपुरा और पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए। अभी जो नया रिजर्व है इसके अंदर जो टाइगर्स लाए जाएंगे वो अकोमोडेट किए जाएंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स में। जो इसके अंदर एक्सिस टाइगर्स हैं, जो ज़्यादा टाइगर्स इनके अंदर हैं, वो टाइगर्स लाए जाएंगे दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर। ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया बना है तो एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो रशिया और यूक्रेन के इस वॉर के बीच में एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ईरान में बनाया गया है। इसका नाम है कामिकाजे ड्रोन और ये फिलहाल डिप्लॉय किया गया है रशिया के द्वारा यूक्रेन की कैपिटल कीव में। अब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी जा रही है, इसके बारे में हम पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कामिकाजे ड्रोन बेसिकली है क्या। देखिए ये जो ड्रोन है इनका काम क्या रहता है कि ये डायरेक्टली फ्लाई कर जाते हैं, इनके अंदर एक्सप्लोजिव्स भरे जाते हैं इन ड्रोन्स के अंदर। ये फ्लाई कर दुश्मन के ऊपर जहां भी हमें टारगेट करना है वहां जाते हैं और ये ब्लास्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर उसी जगह जाकर जहां पर हमें अटैक करना है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है रशियन आर्मी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन्हें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते थे। अब देखिए अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें कि ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुए थे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली हैं क्या। ये इनका जो नाम है, इनका नाम पड़ा है कामिकाजे पायलट्स के ऊपर। कामिकाजे पायलट्स जो जापान के थे, जो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इन पायलट्स का काम ये था कि ये बेसिकली सुसाइड अटैक बॉम्बर्स थे। इनका काम ये था कि इंटेंशनली
ये अपने प्लेन में जितने भी एक्सप्लोजिव्स हैं उन्हें भरते थे, जितना भी एक प्लेन के अंदर आता था, और ये जानबूझकर जो एनिमी टारगेट होता था उस टारगेट में जाकर टक्कर मारते थे, क्लैश करते थे, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम डैमेज प्रोवाइड कर सके, मतलब मैक्सिमम डैमेज कर सकें दूसरी कंट्री का। तो ऐसे में जब ये सामने से जाकर भिड़ंत करते थे तो जो एक्सप्लोजिव था, जो धमाका था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और ज़्यादा एफिशिएंटली एनिमी को ये मात दे सकते थे, मारक क्षमता रखते थे। अब इनका एडवांटेज अगर हम फिलहाल की बात करें, अब क्योंकि ये जो कामिकाजे पायलट्स है तो इस ड्रोन का नाम भी इन्हीं कामिकाजे पायलट्स के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये भी बिल्कुल अपने अंदर एक्सप्लोजिव भरते हैं ड्रोन्स और वहाँ पर जाकर पर्टिकुलर किसी टैंक पर या किसी टुकड़ी पर फट जाते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का जीवन का जोखिम नहीं है। जो ऑपरेटर इसे चला रहा है उसकी जान को इसके अंदर कोई भी खतरा नहीं है, जैसा वर्ल्ड वार 2 में था, जो जापानीज कामिकाज़ के साथ था। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसीलिए इस समय ये न्यूज़ में है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।